देवाधिदेव शासनेश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नाधिक साधु साध्वी जी महाराज के चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन आशीर्वाद से उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रहे हैं। इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। आज वंदन श्रृंखला में प्रत्यक्ष वंदन का लाभ हम सभी गुरुदेव की वंदना का सामूहिक रूप से लाभ लेंगे। आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्या के क्षेत्र में सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आगम की तप श्रृंखला में आज के जो नाम है वो इस प्रकार है। महासाध्वी श्री करुणा श्री जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री आस्था जी महाराज, श्रद्धा जी महाराज, ऋषिता श्री जी महाराज, अनुज्ञा श्री जी महाराज एवं प्रणति श्री जी महाराज, श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज एवं साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज। हम इन सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि वो अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उगधायाण, नमो लोये सब साहुण, जैसो पंच नमोकारो सब पावपण सुनो, मंगलानंत संदेशन परमं होय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हो, श्रमण संग सदा अरिचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री उत्तराधयन सूत्र के वाचना प्रारंभ है। 34वां अध्ययन लेशा अध्ययन सुनाया जा रहा है। कल 26 गाथा तक सुनाया था। 6 लेशाओं के लक्षण, जिनमें से 3 के सुनाए जा चुके। आगे धर्म लेशाओं के लक्षण है। तेजो लेशा, नियावित्ति, नियावत्ति में शब्द अचवले, अमाई, अकुहले, बीणीय बीणाए दंते, योगवं उवहानवं, प्रिय धम्मे, दृढ़ धम्मे, वज्र भीरु किए साई, जोग समा उत्तो, देव लेसंतु परिणम। तेजो लेशा के लक्षण बताते हुए ये लक्षण कहे हैं। पहला है नियावती, जो नम्र वृत्ति वाला है, जिसके अंदर अहंकार ना के बराबर है, छोड़ दिया है, मृदु स्वभाव का। दूसरा अचवले, जिसके अंदर चंचलता नहीं है, चपलता नहीं है, मन की चपलता, वचन की चपलता, काया की चपलता, इनसे मुक्त है। इस समय 11वां अध्ययन बहुश्रुत पूजा कर रहे थे, तो विनीत के सुविनीत के 15 लक्षणों में 4 लक्षण यही आए थे पहले। विनम्र हो और जिसके अंदर चपलता चंचलता नहीं है, अचबल। तीसरा बताया अमाई, जिसके अंदर माया नहीं है, माया को छोड़ के सरल वृत्ति वाला है। अकुहले, जिसमें अकुतूहल, कुतूहल वृत्ति नहीं है, कौतुक की ओर ध्यान नहीं, खेल तमाशों की ओर ध्यान नहीं जिसका। विनीय विनय, विनीत विनय, जिसने विनय के द्वारा अपने को विनीत बनाया। विनीत शिष्य के जो लक्षण प्रथम अध्ययन में कहे, ऐसे लक्षण पाए जाते। दंते, जो दांत है, मन इंद्रियों का जिसने दमन किया। दमन का मतलब पाप की ओर, अशुभ की ओर इनको नहीं जाने देता, इनकी ओर से अपने आप को मोड़ लिया। जिन बातों में संवर है, निर्जरा है, उस बात की प्रधानता है, उस ओर अपने आप को प्रवृत्त करता है। जोगवंग, जोगवान, धर्म योगों वाला है। स्वाध्याय आदि से संपन्न है, ऐसे सूत्र, विनय, आचार, तपस्या, जितनी भी धर्म की बातें हैं, उनकी आराधना साधना करता है। इन उस समाधि से, धर्म योगों से जो संपन्न, उवहानव, जो उपधान तप करने वाला। उपधान
शास्त्र अध्ययन के समय विहित जिस तपस्या का विधान किया है वह तपस्या करने वाला। उपधान का अर्थ तकिया भी होता है। तकिया सराहने सिर के नीचे रखा जाता है लेटते समय, जिसके कारण से आराम से नींद आ जाती है। तो ऐसे देखा जाए जो तप भी आइंबिल, एकाशना, उपवास, भीगों का त्याग, रसों का त्याग, कभी कुछ लगातार करते रहना, ये स्वाध्याय में सहायक है, स्वाध्याय में निर्विघ्नता पैदा करता है। और हमारे धार्मिक जीवन में मोक्ष मार्ग में जो भी कितने परिसर उपसर्ग आने वाले हैं उनको सहने की क्षमता आती है। तो इस प्रकार जो उपधान तपस्या करने वाला है, प्रिय धम्मे दृढ़ धम्मे वज भीरु किए साई जोग समा उत्ते तेउ ले संतु परिणम। प्रिय धम्मे, जो प्रिय धर्मी, धर्म के लिए प्रति बहुत प्यार अथाह स्नेह, धर्म के प्रति अनुराग है, ये भावना है जब भी मेरा इस संसार से कल्याण होगा तो इसी धर्म से होगा। वो धर्म देखा जाए तो श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म रूप है, इसमें सारा मोक्ष मार्ग आ जाता है। तो कहा कि धर्म जिसको प्यारा है, दृढ़ धम्मे, और धर्म में दृढ़ है, दृढ़ जो नियम व्रत आस्था आदि रखे हैं, धारण किए, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उनसे घबराता नहीं, बीमारी आ जाए, दूसरा उपसर्ग आए, अपने नियम व्रतों में दृढ़ रहता है। तो इन दो शब्दों को लेकर के चौभंगी भी बनती है। एक व्यक्ति प्रिय धर्मी तो है लेकिन दृढ़ धर्मी नहीं, एक दृढ़ धर्मी है प्रिय धर्मी नहीं, एक प्रिय धर्मी भी है और दृढ़ धर्मी भी है, एक ना प्रिय धर्मी है ना दृढ़ धर्मी है। एक व्यक्ति धर्म को अच्छा समझता है, पालता भी है, लेकिन जब कोई विकट परिस्थिति आ जाए तो उस समय घबरा जाता है, उस समय धर्म को छोड़ देता है, संकल्प को छोड़ देता है। लेकिन मन के अंदर ये है कि ये चीजें तो अच्छी हैं, मैं मेरे अंदर दृढ़ता नहीं, तो ये मेरी अपनी कमजोरी है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है प्रिय धर्मी है लेकिन दृढ़ धर्मी नहीं। एक दृढ़ धर्मी है, प्रिय धर्मी नहीं। कहा जाता है नियम व्रतों में तो पक्का होता है लेकिन धर्म के अंदर उत्साह, धर्म के अंदर वो प्यार वाली बात नहीं होती। इसके लिए इसलिए दृढ़ रहता है, मेरा गौरव बढ़ेगा, मैं दूसरों की दृष्टि से अच्छा कहलाऊंगा, आदर मान के लिए भी हो सकता है, कोई मेरे को गिरा हुआ ना कहे, लेकिन मन के अंदर वो प्यार नहीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है दृढ़ धर्मी लेकिन प्रिय धर्मी नहीं। और एक ऐसे है प्रिय धर्मी भी है, दृढ़ धर्मी भी है, दोनों गुण पाए जाते हैं। और एक ऐसे है दोनों में से कोई भी नहीं पाया जाता। तो कहा जाता है तेजो लेशा, जो धर्म लेशा का एक अंग है, जिसमें आत्मा प्रिय धर्मी भी होता है और दृढ़ धर्मी भी होता है। बज भीरु, बज भीरु का मतलब वर्ज्य भीरु, वर्ज्य जो वर्जने योग्य है, जो छोड़ने योग्य है, वो क्या है? पाप। तो पाप से डरने वाला भीरु, डरपोक, डरने वाला, पाप से जो डरने वाला है, सोचता है कि पाप करूंगा तो इसका परिणाम दुख मेरे को भोगना पड़ेगा, तो इसलिए वो पाप से डरता, ना पाप करूं ना दुख भोगना पड़े। आगे बताए ही ऐसाए, ही ऐसे का मतलब ही तैसी है।
प्राणी मात्र के हित की कामना करता है, किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो, ऐसी भावना रखने वाला हितैषी। यह योग समा उत्तो जो जितनी बातें कही हैं नियावती से लेकर के हितैषी तक, इन योगों से जो समायुक्त है, जो संपन्न है, तेऊ लेसम को परिणमे, ऐसा जीव तेजोलेशा में परिणत होता है। ऐसे जीव को हम कह सकते हैं जो जीव तेजोलेशा वाला है। इस प्रकार ये तेजोलेशा के लक्षण कहे, नियावती नम्र वृत्ति का है, चंचलता नहीं, माया नहीं, कुतूहल प्रिय नहीं, विनय से विनीत है, दांत है, धर्म योगों से संपन्न है, उपधान तपस्या करने वाला है, प्रिय धर्मी है, दृढ़ धर्मी है, पाप से डरने वाला है और हितैषी। ऐसे गुण वाला इन योगों से संपन्न जो आत्मा है उसे तेजोलेशा वाला कहते हैं। आगे पदम लेशा, पयाणु कोह माणेय, माया लोभेय पयाणुए, वसंत चित्ते दंतप्पा, जोगवं उवहाणवं, ताहा पयणु वाय उव संते जी इंद्रिये, एय जोग समा उत्ते पम्ह लेसंतु परिणम। ऐसा जीव पदम लेशा वाला है। पयाणु कोह माणेय, पयाणु प्रतनु, प्रतनु का मतलब पतले, जिनके क्रोध मान पतले पड़ गए साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, आत्म चिंतन के द्वारा, सेवा भक्ति के द्वारा, भगवान की आज्ञाओं का की आराधना पालना करने से जब मौनी कर्म क्षीण होता जा रहा है, ऐसे ही उसके कषाय भी उसके कारण पतले पड़ते जा रहे हैं। तो साधना के द्वारा जिसके कषाय क्रोध मान पतले पड़ गए, माया लोभे या पयाणुए, पयाणुए प्रतनुक, ये भी पतले अर्थ में आया है, जिनके माया और लोभ भी पतले पड़ गए, कमजोर पड़ गए। मानो जो संस्कार उदय में आते हैं तो आत्म बल से उनको दबा देता है। पहले तो उदय आएंगे नहीं, आ गए हैं तो उनको अपने विवेक के द्वारा, अपने धैर्य के द्वारा उनको अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने देता, उनको शांत कर देता है। प्रशांत चित्ते, जिसके क्रोध मान माया लोभ ये पतले पड़ गए हैं, फिर उसका चित्त शांत हो जाता है। क्योंकि असमाधि और शांति का कारण जो है ये विकारों का उदय ही तो है। जिस समय ये विकृतियां प्रबल रूप में उदय आती है, तब आत्मा के जो विकार जो है, आत्मा का असमाधि भाव बढ़ता है। तो कहा जिनका कषायों के पतले होने के कारण से प्रशांत चित्ते, जिनका चित्त शांत हो गया, दंतप्पा, दांत आत्मा, जिनकी आत्मा दांत है, मतलब मन इंद्रियां आदि दांत है। ये शब्द तेजोलेशा में भी आए थे, दांत शब्द जहां भी आए हैं, लेकिन जहां पर और विशेषता आ गई, जहां पर और कषायों के अत्यंत पतला होने के कारण से ये गुण उसके और ज्यादा बढ़ गए। जोगवंग उवहानवंग, ये दोनों शब्द तेजोलेशा में भी आए थे, लेकिन जहां भी आए हैं तो जहां के जो गुण है तेजोलेशा से विशिष्ट है। जहां पर भी धर्म योगों वाला, शब्द तो वही बोलेंगे, अर्थ वही करेंगे, धर्म योगों वाला, उपधान तपस्या करने वाला, लेकिन जहां पर उसमें और तीव्रता श्रेष्ठता उसके अंदर आ जाती है। अब जैसे एक ने उपवास किया है, आइविल किया है, दूसरे ने भी उपवास आइविल किया है, तपस्या दोनों की एक बराबर है, लेकिन परिणाम भी एक बराबर हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। परिणाम जो है मौनी कर्म के क्षोभम के ऊपर जो निर्भर है, जिसका मौनी कर्म का क्षोभम प्रबल है,
उनके परिणामों की निर्मलता ज्यादा होगी। इनका उदय भाव होने कर्म का उदय ज्यादा है, शोभशम कम है, उसके परिणामों में उतनी निर्मलता नहीं होगी। लेकिन तपस्या दोनों का काम तो कर रही है परिणामों के अनुसार, लेकिन जिसके परिणाम जितने ज्यादा निर्मल होंगे उनका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा, उसकी निर्जना भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कहा जा रहा है कि ऐसे ही पदम लेशिया वाले ये धर्म योग है, उपधान तपस्या करने वाला है। ये दोनों शब्द तेजोलेशिया में भी आए थे, जहां भी जहां के परिणामों की विशिष्टता के कारण से द्विगुण और विशेष हो गए। आगे बताएं, तहा पयणु वाय उब संते जी इंद्रिय। पयणु वाय, तहा तथा, पयणु वाय बहुत, प्रतनु कम, अल्प वाई बादी मतलब बहुत कम बोलने वाला। पहले तो बोलने की जरूरत नहीं है तो बोलेगा नहीं, यदि मानो जरूरत है तो परिमित शब्दों में, सार गर्भित शब्दों में कोई शब्द उसके अंदर निरर्थक नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी। मतलब कि जो बात 100 शब्दों में कहते हैं दूसरा, वो 10-15 शब्दों के अंदर ही थोड़े से शब्दों में ही समेट करके उसको कह देता है, जिसमें भाव भी आ जाते हैं, जिसमें कोई व्यर्थ का विस्तार नहीं होता। तो ऐसे कम बोलने वाला, जरूरत पड़ने पर बोलने वाला, जो आवश्यक है वो ही बोलने वाला, वो भी इस विधि से बोलने वाला, जिसको हम कह सकते हैं भाषा समिति, नहीं तो वो वचन गुप्ती के अंदर रहेगा। पयणु वायु उव संते जी इंद्रिय। उव संते का मतलब उपशांत है, जिसकी विकृतियां शांत हैं, जिसके कषाय शांत हैं, बिल्कुल शांत चित्त रहने वाला। तो इस प्रकार कहा है कि उपसंते उपशांत आगे जीतेंद्रिय, जो जीतेंद्रिय है। जीतेंद्रिय का मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। कितने लोग ऐसे हैं इंद्रियों को तो जीतते हैं, लेकिन जब इंद्रियों के शुगर आ जाते हैं तो उस समय अपने आप को संभालने में समर्थ नहीं होते। उस समय इंद्रियों में चंचलता आ जाती है, गंभीरता नहीं थी। लेकिन पद्म लेशिया वाले में वो ऐसी सामान्य परिस्थितियों में, जब विशिष्ट परिस्थितियां आए उस समय भी अपने आप को संभाल कर रखते हैं। शुक्ल लेशा जैसी तो जितेंद्रियता नहीं है, लेकिन तेजो लेशा से वो ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसी इस प्रकार वो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है। एय जोग समा उत्ते, इन योगों से जो युक्त है, संपन्न है, पम लेसंतु परिणमे, ऐसे जीव जो है पदम लेशा में परिणत है। तो एक बार फिर इनको दोहरा लें। प्रिय धर्मी है मतलब कि पयाणु को हो मानेय माया लोभेय पयाणु है, जिनके क्रोध मान पतले हैं और माया और लोभ भी पतले हैं, प्रशांत चित्त है, दांत आत्मा है, धर्म योगों वाले हैं, उपधान तपस्या करने वाले हैं, अल्प भाषी हैं, परिमित भाषी, मधुर बोलने वाले, जो वाणी के गुण हैं, जैसे सत्य हो, हितकारी हो, मधुर हो, ऐसे शब्द बोलने वाले, उपशांत हैं, जो जितेंद्रिय हैं, इन गुणों से युक्त पदम लेशा वाले पदम लेशा के अंदर परिणत होते हैं। ऐसे जीव पदम लेशा वाले हैं। आगे शुक्ल लेशा। अट्टरुद्धानि वज्जिता, धम सुखानि वज्जय छायाय। अट्टरुद्धानि वज्जिता, धम सुखानि छायाय, बसंत चित्ते दंतप्पा, समीय गुत्तेय गुत्तिहि। अट्टरुद्धानि वज्जिता, धम सुखानि झायाय, बसंत चित्ते दंतप्पा, समीय गुत्तेय गुत्तिहि। स रागे बिय रागे वा, उव संते जी इंद्रिये, एय जोग समा उत्तो, सुख लेसंतु परिणामे। शुक्ल लेशा के लक्षण।
कहते हुए भगवान फरमा रहे आट रुद्राणी बज्जीता, जिसने आरत ध्यान और रुद्र ध्यान को छोड़ दिया। बज्जीता, इनका इनकी वर्जना करके, इनको वर्ज करके, इनका परित्याग करके, धर्म सुखाणी झाया, धर्म और शुक्ल ध्यान, इनका ध्यान करता है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रहता है। अब धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की जो क्रियाएं आगम के अंदर बताई हैं, जैसे इन चारों ध्यानों का वर्णन औपपातिक सूत्र में भगवान की धर्म देशना से पहले जहाँ श्रवणों के तप का वर्णन किया है वहां पर आता है। ध्यान के 48 भेद स्थानक सूत्र के चौथे ठाणे में भी आता है। भगवती सूत्र के 25वें शतक में वहां पर भी संजत के निर्ग्रंथ के वर्णन के पश्चात, इन संजत का वर्णन करने के पश्चात इनका वर्णन 12 प्रकार की तपस्या का आया है, तो वहां पर के भी इन 48 भेदों का वर्णन किया है। तो कहा जाता है कि संयम तप की जो भी क्रियाएं हैं उनको हम जब अच्छे भावों से संपन्न करते हैं, कर रहे होते हैं, उस समय हमारे भाव धर्म ध्यान के होते हैं, इतना हम समझ सकते हैं। शुद्ध भावों से स्वाध्याय कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हमारा उठना बैठना चलना कोई भी क्रिया जिसके अंदर यत्न है, किसी जीव की विराधना ना हो, किसी व्रत को दोष ना लगे, ये जतरा जो है ये हमारी धर्म ध्यान वाली है। और जिस समय इस यत्ना में बहुत पवित्रता आ जाती है तब आत्मा शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ जाता है। शुक्ल ध्यान के संबंध में कहा जाता है वहां बड़ी एकाग्रता पूर्व के 2 चरण पाए जाते हैं और दूसरे 2 चरण केवलियों में पाए जाते हैं। गुण स्थानों की अपेक्षा से जो वर्णन किया है 8वें गुण स्थान से 11वें तक पहला चरण, 12वें में दूसरा चरण पाया जाता है, लेकिन ये तो परिपूर्णता है, लेकिन उसका पूर्व रूप जो है अभ्यास है। हम अप्रमत्तता के अंदर भी उसका एहसास कर सकते हैं। अप्रमत्त साधना के अंदर जैसा जैसा शुक्ल ध्यान के संबंध में कहा है उसके कुछ अंशों का हम अभ्यास कर सकते हैं। तो कहा है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में झायाए जो इन ध्यानों का ध्यान करते हैं, इनमें लीन है, प्रशांत चित्ते, जिनका चित्त प्रशांत है, दंतप्पा, दांत आत्मा, इंद्रियों के विषय इतने विपरीत वातावरण या संसार के अनुकूल वातावरण उनकी आत्मा के सामने आ जाए, वो उन विचलित नहीं होते, अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। सामीय गुत्ते सामीय 5 समितियों से संपन्न, हर कार्य में उनके विवेक होता है, 5 समितियों से सम्यक पालन करने वाले गुत्ते ही और तीनों गुप्तियों से गुप्त है, सुरक्षित है, किसी प्रकार के पाप का अंश उनकी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसी अप्रमत्तता इस शुक्ल ध्यान के अंदर आ गई है। सरागे बिय रागे व उब संते जी इंदिए, ऐसा व्यक्ति चाहे सराग हो चाहे वीत राग हो, उब संते जी इंदिए, जो उपशांत है, जितेंद्रिय है, इन योगों से युक्त, एय जोग समा उत्ते, इन योगों से संपन्न शुक्ल लेशं तो परिणमे, ऐसा जीव शुक्ल लेशा में परिणत होता है, ऐसे जीव शुक्ल लेशा वाले होते हैं। तो इस प्रकार ये 12 गाथाओं के द्वारा 12 गाथाओं के अंदर 6 लेशों का देखा जाए तो संक्षिप्त वर्णन है, लक्षण कैसे बताए हैं कि इन इन क्रियाओं वाले इन इन लेशों वाले होते हैं, और ये मुमुक्षु आत्माओं के लिए मार्गदर्शक हैं कि हमें अधर्म लेशों की ओर नहीं जाना, लेकिन यदि ऐसी क्रियाएं करेंगे तो अधर्म लेशों के अंदर प्रवेश होगा ही, हमारे चाहने से नहीं होगा। इसलिए
हर समय ये यत्न रखनी कि अधर्म लेशाओं के लक्षण हमारी आत्मा के अंदर प्रकट ना हो तो उनको हम दूर करने का प्रयास करें। और जो धर्म लेशाओं के जो लक्षण है, ये लक्षण हमारी आत्मा के अंदर अवतरित हो, इसका सदा ध्यान रखना चाहिए। जो हम धर्म क्रिया करते हैं, बार बार के अभ्यास से इनकी परिपक्वता आती है। जब उदय प्रबल होता है तो धर्म लेशाओं के अंदर बढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब मुनि कर्म का उदय हम अपनी साधना के द्वारा कमजोर करते हैं, निरंतर करते जा रहे हैं, कभी तो वो कर्म ढीले पड़ेंगे ही और हमारा रास्ता जो है प्रशस्त होगा, मार्ग प्रशस्त होगा। तो इस प्रकार 6 लेशों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 8वां द्वार है स्थान द्वार। कितने स्थान हैं तो बताया है, असंख्यजानो सप्पीणीण ओ सप्पीणीण जे सम्या संख इया लोगा लेसाण उनती ठाण आई। लेशाओं के स्थान बताया था, जैसे एक मंजिल की सीढ़ियां होती, उसके कदम होते हैं 1 2 3 4 ऐसे, ये तो कुछ ही होते हैं। जहां पर जितना बड़ी मंजिल होगी उतनी सीढ़ियां ज्यादा होंगी। और जहां पर बताया जाए ऐसे ही कदम, जैसे जीव चलता है, एक कदम उठाता है तो दूसरी जगह रखता है, दूसरी जगह फिर पिछला कदम उठाता है, उससे आगे रखता है, फिर पूर्व का कदम उठाया आगे रखा, फिर जो उससे पीछे रह गया उसको आगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही ये लेशाओं के स्थान कितने हैं, सामान्य से कहा असंख्यात, असंख्यात भी कितने हैं, क्योंकि 9 प्रकार के असंख्यात हैं। तो जहां पर ये तो नहीं बताया कौन से हैं, लेकिन जितना कहा है, लेकिन असंख्यात हैं, लेकिन कितने जानने, तो बताए असंख्यजान ओ सप्पीणीण उसप्पीणीण जे सम्या असंख्यात अवसर्पणिया असंख्यात उत्सर्पणिया, ऐसे असंख्यात काल चक्कर हम कल्पना करें कितने समय हो गए। जितने असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियों के समय है, उतने एक एक लेशिया के स्थान है। फिर इसी बात को दूसरे रूप में कहा, ये तो काल की अपेक्षा से कहा, जैसे असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी में जितने समय है उतने एक एक लेशाओं के स्थान है। तो कहा जाता है कि कितने होंगे, जबकि कहा जाता है कि हमारी आंख झपकने जितने समय में असंख्यात समय निकल जाते हैं। हमारी नाड़ी की धड़कन के इतने छोटे समय, जो सेकंड से भी कम होता है, जिसमें सूक्ष्म पन्न के 17.5 भव निकल जाते हैं, और एक भव जो है 256 आवलिका से कम नहीं होता। तो ऐसे 17.5 में कितनी आवलिकाएं निकल गई हैं, और एक एक आवलिका का मतलब है जघन्य युक्त असंख्यात समय, जघन्य युक्त असंख्यात समय बराबर आवलिका के समय इतने। तो कहा है कि ऐसे उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में कितने समय निकल गए, ये बताया। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियों में जितने समय होते हैं इतने स्थान। दूसरा बताया क्षेत्र की अपेक्षा से, संख इया लोगा लेसाण हुंती ठाणाई, संख्यातीत लोग कहा जाता है। असंख्यात लोगों के जितने, कल्पना करो जितना बड़ा जो 14 राज्य प्रमाण है, इसके जितने आकाश प्रदेश हैं ये तो एक हो गए, ऐसे असंख्यात लोग और हों, और उन सब लोगों के समय कल्पना से मिला लें, जितने असंख्यात लोगों के आकाश प्रदेश हैं उतने इन लेशाओं के स्थान हैं।
मतलब इतने ज्यादा है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन आगमों में शास्त्रों में ये बताया है कि इतना है। अब जिस समय परिणाम चढ़ने लगते हैं तो कैसे चढ़ते हैं, जब उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं, एक लेशा से दूसरी लेशा में। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर बताया है ऐसा भी क्रम होता है। कृष्ण लेशा से नील लेशा में आता है, नील लेशा से कपोत लेशा में, कपोत से कृष्ण लेशा से नील लेशा में, नील से कपोत लेशा में, उसके बाद तेजो लेशा में, पद्म लेशा में, शुक्ल लेशा में नीचे गिरने लगता है। तो कभी गिरता हुआ कृष्ण शुक्ल लेशा से पद्म लेशा में आ जाता है, फिर पद्म लेशा से शुक्ल लेशा में भी चला जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि पद्म लेशा से तेजो लेशा में आ जाता है, फिर नीचे गिरते कपोत लेशा, नील लेशा, कृष्ण लेशा में भी आ जाता है। और ऐसा भी होता है कि कृष्ण लेशा से सीधा शुक्ल लेशा में भी जा सकता है, पद्म लेशा में भी जा सकता है, तेजो लेशा में भी, कपोत लेशा में भी, नील लेशा में भी जा सकता है। ऐसे एक एक लेशा से कहीं पर भी जा सकता है। और सारा जो है एक प्रकार से मोनि कर्म के उदय के कारण से ही इन परिणामों में उथल पुथल मचती है। तो बताया कि असंख्यात लोकों के जितने प्रदेश हैं उतने लेशाओं के स्थान होते हैं। अब कौन सी लेशिया कितनी देर रहती है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पहले औगिक रूप में बताया जाएगा, फिर चारों गतियों के अनुसार बताया जाएगा। 34वीं गाथा। मुहु तद्धं तु जहन्ना तेतीसं सागरा मुहुत हिया उकोसा होई थी नायब्बा किन्ह लेसाई। मुहूर्त तद्धं तु मुहूर्तार्ध मतलब अंतर मुहूर्त कहा जाता है। कृष्ण लेशा की कम से कम स्थिति जो है अंतर मुहूर्त है। जहन्ना जघन्य 33 सागरा मुहूर्त हिया 33 सागरोपम और एक मुहूर्त अधिक कहना, इतनी कृष्ण लेशा की उत्कृष्ट स्थिति है। जिसके संबंध में कहा जाता है, आगे इसी अध्ययन में आएगा, जो द्रव्य लेशा है नरक और देवगति में आजीवन जिस लेशा में पैदा होते हैं, द्रव्य लेशा आजीवन वे ही रहती। तो कृष्ण लेशा जो है 7वीं नरक में, 33 सागरोपम की आयु नरकों में 7वीं नरक में पाई जाती है। देवलोकों में सर्वार्थ सिद्ध में सब में 33 सागरोपम की आयु और 4 अणुत्तर विमानों में उत्कृष्ट 33 सागरोपम की आयु पाई जाती है। कम से कम 4 अणुत्तर विमानों में 31 सागरोपम की आयु पाई जाती है। तो 7वीं नरक में अप्रतिष्ठान नरकावास में सबकी 33 सागरोपम, और जो दूसरे 4 हैं काल महाकाल रौरव महारौरव, उनमें जघन्य 22 सागरोपम और उत्कृष्ट 33 सागरोपम की आयु पाई जाती। तो द्रव्य लेशा जो है आजीवन बनी रहती। 33 सागरोपम वे मनुष्य और त्रियंच गति से जिसने जिस गति में जाना है, जिस लेशा वाले में जाना है, मृत्यु से पहले वो ही लेशा आ जाती है, अंतर मुहूर्त पहले। और जब नरक से निकला है तो अंतर मुहूर्त वहां से मृत्यु के पश्चात तक वो लेशा बनी रहेगी। तो इस प्रकार कहा है कि एक मुहूर्त ज्यादा कहना 33 सागरोपम से जे कृष्ण लेशा की उत्कृष्ट स्थिति है। उकोसा होई थी जो उत्कृष्ट स्थिति है। नायब्बा किन्ह लेसा ज्ञातव्या कृष्ण लेशाया, कृष्ण लेशा की स्थिति जे जाननी जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 33 सागरोपम से एक मुहूर्त ज्यादा। आगे नील लेशा। मुहुतद्धं तु जहन्ना 10 उदहि
पलियम असंख भाग मब्बहिया उकोसा होई थी नायब्बा नील लेसाई। नील लेशा की जघन्य स्थिति जो है मुहूर्तद्धं तो अंतर मुहूर्त की है। उकोसा और उत्कृष्ट जो है 10 उदही, 10 उदही का 10 सागर, और प्लस उसमें जमा करने हैं पलियम असंख्य भाग मब्बहिया। पल्योपम का असंख्यात्म भाग ऊपर कहना, अब्बहिया अभ्यधिका मतलब ज्यादा कहना, 10 सागरोपम और उसके साथ पल्योपम का असंख्यात्म भाग। कहा जाता है नीलेशा तीसरी नरक में भी होती है, चौथी में भी होती है, पांचवी में भी होती है। चौथी नरक में ज्यादा से ज्यादा आयु 10 सागरोपम की है, पांचवी में 10 और 17 सागरोपम की है। लेकिन पांचवी नरक में जो 10 सागरोपम के नारकी है और उसके ऊपर पल्योपम के असंख्यात में भाग तक जितनी जिनकी आयु है उन नारकियों के अंदर 10 सागरोपम और पल्योपम का असंख्यात्म भाग इतनी पाई जाती है। उकोसा होई थी जो उत्कृष्ट स्थिति होती है नायब्बा नीलेशा, जो नीलेशा की जानना। आगे कपोत लेशा मुहु तद्धं तु जहन्ना तीन उदही पलियम असंख भाग मब्बहिया उकोसा होई थी नायब्बा काउ लेसाई। कापोत लेशा की स्थिति ऐसे जानना, मुहूर्तद्धं तु जहन्ना, मुहूर्तार्ध अंतर मुहूर्त जघन्य कहना, तीन उदही 3 सागरोपम और पलियम असंख भाग मब्बहिया 3 सागरोपम से ऊपर पल्योपम का असंख्यात्म भाग ज्यादा। इतनी जो है कपोत लिशा की उत्कृष्ट स्थिति है। उत्कृष्ट स्थिति होती है ऐसा जानना और जघन्य अंतर मुहूर्त। इतनी स्थिति जो है तीसरी नरक के शुरू तक होती है, क्योंकि दूसरी नरक की आयु जो है कम से कम 1 सागरोपम, ज्यादा 3 सागरोपम है। तीसरी नरक में इतनी आयु वाले तक जो बताया है कि 3 सागरोपम और जमा जो है पल्योपम का असंख्यात्म भाग, इस आयु तक के जो नारकी हैं वे कपोत लेशो वाले होते हैं। आगे तेजो लेशा का मुहु तद्धं तु जहन्ना 2 उदही पलियम असंख भाग मब्बहिया उकोसा होई थी नायब्बा तेउ लेसाई। मुहु तद्धं तु जहन्ना जो तेजो लेशा की स्थिति है जघन्य अंतर मुहूर्त है। 2 उदही पलियम असंख भाग मब्बहिया 2 सागरोपम और उसमें पल्योपम का असंख्यात्म भाग ज्यादा कहना। कहते इतनी आयु तक ये तेजो लेशा पाई जाती है। जो 2 सागरोपम और पल का असंख्यात्म भाग ज्यादा कहा जाए दूसरे देवलोक की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि तेजो लेशा देवलोकों में दूसरे देवलोक तक पाई जाती है। तो इस प्रकार तेजोलेशा का वर्णन अब पदम लेशा। मुहूर्तद्धं तु जहन्ना 10 होंती सागरा मुहूर्त हिया उकोसा होई थी नायब्बा पंभ लेसाई। पदम लेशा की स्थिति ऐसे जानना जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्टि 10 सागरोपम और मुहूर्त एक ज्यादा कहना। ये पंचमे देवलोक तक का कहा है। ये 10 सागर और सागरोपम और एक मुहूर्त अधिक कहना, ये ज्यादा पंचमे देवलोक और उससे एक मुहूर्त कहीं है। देवलोक के भव से पूर्व की और बाद की मिला करके है। वैसे पदम लेशा की उत्कृष्ट स्थिति मुहूर्तद्धं तु जहन्ना 33 सागरा मुहूर्त हिया उकोसा होई थी नायब्बा शुक्ल लेशा। शुक्ल लेशा की स्थिति ऐसे जानना जघन्य अंतर मुहूर्त।
उत्कृष्ट 33 सागरोपम और 1 मुहूर्त अधिक कहना। 33 सागरोपम जो है 5 उत्तर विमानों की अपेक्षा से है, और मुहूर्त जो कहा है वो उस विमान में जन्म लेने से पहले का कुछ अंतर मुहूर्त और अंतर मुहूर्त बाद का जे मिलाकर के 1 मुहूर्त ज्यादा कह दिया। तो इतनी शुक्ल लेशा की उत्कृष्ट स्थिति है। ऐसा खलु लेसाड़ंग ओहेन ठियु बनिया होई चौ सुभी गईसु एतो लेसाण ठेंग तो बोचाम। ऐसा खलु लेसाण ओहेन ठियु बनिया होई, खलु निश्चय ही लेशाओं की जह स्थिति जो ना ओग से वो बनिया हो जो वर्णित की गई है, सामान्य रूप से जो लेशों का वर्णन किया है। चौसु भी गई चारों गतियों में कितनी कितनी किसके लेशा होती है, कितनी स्थिति वाली, कम से कम ज्यादा ज्यादा। ए तो लेसान ठीक तो वो जहां से उन लेशाओं की स्थिति को कहूंगा। इस प्रकार सामान्य से लेशाओं की स्थिति का वर्णन हुआ। अब इसके आगे चारों गतियों की अपेक्षा से कहा जाएगा, तो उसका कल जैसे अवसर होगा इसके आगे सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वधायाण, नमो लोये सब साहुण। ऐसो पंच नमो कारो सव पाव पणासनो मंगलानंत सम्मे सिंह पड़मंग हवै मंगलम। श्री चरारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली बनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि। अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने कोय जो भाव प्राणी आश्रय। सबको यथा योग्य वंदन।